श्रीमत्यै विष्णुचित्ताहर्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। सबको जय श्री मंगल। तिरुप्पावई दिव्य ग्रंथ में 30 पाशुर है, 30 पद्यों उपलब्ध है। इनमें पहले 5 पाशुर जो है वो अवतारिका के रूप में है, उपोद्गात के रूप में है। जैसे गीता जी में पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक तक हम उपोद्गात मानते हैं। ग्रंथारंभ जो है, शुरुआत जो है, दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक से लेकर के ही हम मानते हैं। तो अध्याय 1 पूरा और दूसरे अध्याय के 11 श्लोक मतलब 11 श्लोक उपोद्गात रूप में है, अवतारिका के रूप में है। इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार तिरुप्पावई में पहले 5 पाशुर जो है वो उपोद्गात है, अवतारिका है। तो ग्रंथारंभ जो है तो कल से ही शुरू होगा। 6ठे पाशुर से लेकर के ग्रंथारंभ माना गया है। देखिए, पहले पद्य में अम्मा जी प्राप्य जो है वो कैंकर्य है, परम पुरुषार्थ जो है वो सेवा है। उस सेवा को प्रदान करने वाला जो है वो नारायण ही है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझाती है। और बाद में दूसरा पद्य इस तरह है कि व्रतोपवास के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस बात पर प्रकाश डालती है। और तीसरा पाशुर व्रतोपवास अनुष्ठान करने से दुनिया वाले क्या पाएंगे, उन लोगों को क्या मिलेगा, वो बताती है। और चौथा पाशुर में आप भगवान के भक्त है, आप भगवान के लिए अगर खास है तो आपकी सेवा में बाकी देवता गण नित्य निरंतर हाजिर रहते हैं। हाथ जोड़ करके आप कोई भी सेवा देंगे तो करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वो बात कहा गया चौथा पाशुर में। और आज का पाशुर 5वां पाशुर। एक गोपी सबसे एक प्रश्न पूछती है। हम भगवान से मिलने के लिए निकले हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए निकले हैं, कन्हैया के वहां जाने का है, कन्हैया को जगाने का है और उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हम लोगों से सेवा लेते रहो। हम और कुछ मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ इतना मांगते हैं कि
सेवा प्रदान करते रहो, तन मन धन से मैं सेवा करूं, सेवा प्रदान करते रहो। तो देखिए, तन मन धन से मैं सेवा करता रहूं, आप सेवा हमसे लेते रहिए, ये प्रार्थना आप करेंगे ना, तो इसके अंदर सारे के सारे जो भी मांगना हम चाहते हैं वो सब आ ही जाता है। क्योंकि तन मन धन से सेवा करना है, तो तन ठीक रहे और मन सुशांत हो करके बस आप में लग जाए, और धन भी चाहिए तभी तो आपकी सेवा कर पाएंगे। तो आपकी सेवा चाहिए करके मांगने से अपने आप सब कुछ हमको मिल जाता है। तो एक गोपी ने सबसे ऐसा एक प्रश्न पूछा कि हम प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं लगता है कि प्रभु आसान से मिलेंगे। अरे शाकबाजी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो ठीक सब्जी नहीं मिलते हैं। जो हम लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं मार्केट में, वो सब्जी नहीं मिलता है, तो प्रभु कहाँ से मिलेंगे। तो प्रभु प्राप्ति के लिए हम सब निकले हैं, लेकिन हम सब तो अनेक जन्मों से पाप करते आ रहे हैं, हम सब पापी है। तो बाधा जो है प्रभु से मिलने के लिए वो तो है ही। हम पातक है तो प्रभु के पास जाएंगे तो वो देखेंगे भी नहीं, तो फिर कैसे हम जा सकते हैं निश्चय करके कि प्रभु कृपा करेंगे करके यकीन कैसे कर सकते। अगर पुण्यशाली व्यक्ति है हम, तो प्रभु देखेंगे। हम सब तो पापी है, हमको मालूम पड़ता है, खुद को मालूम पड़ता है, खुद को मालूम पड़ता है कि हम पापी है, तो फिर प्रभु कैसे कृपा करेंगे। तो इसलिए पहले पापों को दूर करके सफाई करके उसके बाद ही प्रभु के पास जाना होगा। कैसे? पहले पापों की सफाई हो जाए, उसके बाद प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु कृपा करेंगे। तो एक गोपी जवाब देती है, प्रश्न तो अभी मालूम पड़ गया, हम सब पापी है तो प्रभु कैसे मिलेंगे। पहले पापों की सफाई हो, बाद में प्रभु से मिलना सही रहेगा, तभी मिल पाएंगे। तो एक गोपी जवाब देती है, उत्तर देती है, आप पापों से मुक्त होकर के प्रभु के पास जाना है ऐसा फैसला लेंगे तो कभी प्रभु के पास जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके पास जाने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। पापों से मुक्त हो करके उनके पास जाना संभव ही नहीं है, असंभव है। जमीन पे पहले तैरना सीख जाऊं तो उसके बाद मैं पानी में उतरूंगा। कोई बंदा बोलता है पहले मैं जमीन पे सीख लूंगा, उसके बाद ही मैं पानी में उतरूंगा, तो कभी वो उतर पाएगा, कभी वो स्विम कर पाएगा, पानी में तैर पाएगा। तैरना सीखना है तो महर्षि क्या करना चाहिए, पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो प्रभु प्राप्ति के लिए आप बोलते हैं कि पहले मैं पापों से मुक्त हो जाऊं, बाद में उनके पास जाऊंगा, तो वो दिन आने वाला ही नहीं है। आप उनके पास जाओ, दिल खोल करके उनसे बात करो। विश्वसनीय एकमात्र व्यक्ति वही है और कोई नहीं है। बाकी सब हमारे बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो तुरंत उस बात को हर जगह फैलाने में समर्थ हो जाते हैं लोग, खुश हो करके। वो भी एक समाचार है, सुनने की इच्छा है तो आ जाओ दुकान पे बैठो, बस बोलना एक बार सुनने को मिला, देखो ऐसा हुआ है वहां। तो किसी को आप कुछ बोलने जाते हैं, ऐसे कोई दोस्त यहां नहीं है कि हम दिल खोल करके बात कर सके। दोस्त तो ठीक है, तो कब वो दुश्मन बन जाएगा वो भी तो मालूम नहीं है। एकमात्र प्रभु ऐसा है कि आप बोलेंगे तो वो सुनते हैं, कभी चुगली की बातें नहीं करते। और कोई आते हैं तो अब हमारे बारे में बोलना, ये सब आता ही नहीं। इसलिए स्वदोषानुसंधान प्रभु के सामने करना चाहिए। मैं पापी हूं, उनसे तो बोलो, प्रभु से तो बोलो मैं पापी हूं।
आपके सिवाय मेरे लिए कोई गति नहीं है, प्रभु कृपा करो। तो आज के पाशुर में ये समझाया गया है कि आप प्रभु का नाम लेते रहो। ऐसी बात नहीं है कि शुद्ध होकर के ही प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप स्नान करके जाते हो, भाव शुद्धि के साथ जाते हो, तो अच्छी बात है। मानो कि आपको मालूम नहीं है कि स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए, आप वैसे ही आ गए तो प्रभु बोलते तो भी चलेगा। मालूम नहीं है ना तेरे को, तो चलेगा। विभीषण जब राम के पास आया, स्नान करके नहीं आया, भगवान के पास आया, भैया से झगड़ा करके वैसे ही निकल के आ गया, स्नान करके नहीं आया। ध्यान दीजिए, लेकिन विभीषण को स्वीकार करते समय प्रभु स्नान करके आए। जो शरणागत है वो स्नान करके नहीं आया, जो शरणागत वत्सल है वो स्नान करके आए। हमारे आचार्यों विचार करते हैं उल्टा हुआ है यहां। तो विभीषण को नहा के जाना था, प्रभु नहाए ना नहाए कोई फर्क नहीं है। पवित्राणाम पवित्रम यह मंगलानाम च मंगलम। भगवान तो परम पावन व्यक्ति है, पतित पावन है। पतितों को भी पावन करने वाले तो स्वयं स्वतः पावन है भगवान। लेकिन राघवेंद्र सरकार स्नान करके आए, विभीषण को बोले आ जाओ मेरे पास। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज से पूछा गया, ये सही नहीं लग रहा है, भगवान क्यों नहाए और विभीषण क्यों नहाए बिना आ गया। ठीक है, वो नहाए बिना आया, भगवान को नहाने की क्या जरूरत है स्वीकार करते समय। तब भट्टर स्वामी जी एक अद्भुत बात बोले, विभीषण जो है राक्षस कुल का है, राक्षस है, निशाचर है। निशाचर का अर्थ होता है जो रात में घूमते हैं, लोगों को हैरान करने के लिए रात में घूमते फिरते जो है उसको निशाचर बोलते हैं, राक्षस है। कोई आचार विचार मालूम ही नहीं है उसको। स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान करने के बाद तिलक लगाना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, कुछ आचार विचार जानता ही नहीं है, आचरण में आया ही नहीं है। तो देखिए भट्टर स्वामी जी बोलते हैं कि अपने हिसाब से वो आ गया, विभीषण अपने हिसाब से आ गया, उनको जो आता है उसके हिसाब से वो आ गया। लेकिन राम कौन है, इक्ष्वाकु कुल के, इक्ष्वाकु कुल के कुलगुरु कौन है, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी इन लोगों को सब कुछ सिखाया, कैसे रहना चाहिए, आचार विचार कैसे होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, शुद्धता के बारे में। जैसे आन्निक ग्रंथ बोलते हैं, ये ग्रंथ है आन्निक ग्रंथ, सदनुष्ठान दर्पण, हमारे संप्रदाय में एक ग्रंथ है सदनुष्ठान दर्पण। दर्पण आईना सबको मालूम है, सदनुष्ठान दर्पण, आचार विचार कैसे होना चाहिए। वो जैसे दर्पण में हम अपने आप को देख पाते हैं, इस तरह उस ग्रंथ में आचार विचारों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए ग्रंथ का नाम ही क्या है, सदनुष्ठान दर्पण। तो वो ग्रंथ में बताते हैं उठना कैसे उठना है, उठने के बाद क्या करना चाहिए, मलमूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, मलमूत्र विसर्जन के बाद हाथ पांव धोना चाहिए, जितना भी सर्दी की मौसम हो तो भी मलमूत्र विसर्जन के बाद अवश्य हाथ पग धोना चाहिए, फिर कुल्ला करना चाहिए। तो बोलते हैं कि आप पेशाब अगर जाके आते हैं तो 6 बार कुल्ला करो, बहिर्भूमि जाके आते हैं तो 12 बार कुल्ला करो, कम से कम 2-4 बार तो करो, कुल्ला तो अवश्य करना चाहिए, हाथ पग धोना चाहिए। कुल्ला करते समय ध्यान दीजिए, जैसे दाई ओर मतलब अपने जमनी बाजू, उसी को दाई ओर बोलते हैं ना, तो दाई ओर कुल्ला नहीं करना चाहिए, बाई ओर कुल्ला करना चाहिए। आजकल तो वाश बेसिन में कुल्ला करते हैं सब, इसमें दाई ओर बाई ओर कहां से जाके देखेंगे। ऐसा बोलते हैं कि हमारे राइट साइड
देवता लोग घूमते फिरते, लेफ्ट साइड आसुरों घूमते फिरते। तो थूकना है, कुल्ला करना है, तो देवताओं के ऊपर थूकना नहीं चाहिए। तो कुल्ला करते करते आसुरों के ऊपर उन लोगों को दूषित करना, वो भी काम हो जाता है ना। तो ये सब बताया गया है शास्त्रों में आचार विचार के बारे में। तो भगवान को ये सब मालूम है। वशिष्ठ जी ने सब सिखाया। रात को सोने से पहले हाथ पांव धो करके, फिर उसके बाद एक रूमाल लेकर के, पूरा गीला होता है ना, तो गीले पांव के साथ नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए एक रूमाल लेकर के अच्छी तरह उसको क्या बोलते हैं, पोंछ के, तो उसके बाद आपको नींद करना है। तो राम को ये सब मालूम है। तो विभीषण को कोई गुरु ऐसे वशिष्ठ जैसे तो कोई गुरु तो नहीं थे, तो कुछ मालूम नहीं, तो नहाए बिना वो आ गए। भगवान सब जानते हैं तो ना करके आए, फिर स्वीकार किया। अब ध्यान दीजिए, भट्टर स्वामी जी बोलते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए आप निकले, समझो भगवान से मिलने के लिए निकले, तो थोड़ा बहुत आप जानते हैं आचार विचार पर, आप थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्राप्त हुआ है तो अच्छी बात है, उसके हिसाब से आओ। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही आओ। तो जानते हैं तो उसके हिसाब से आओ, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते उसके हिसाब से आओ। जो अधिकार आपके पास है उस अधिकार के हिसाब से चलो। अगर कोई अधिकार आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बारे में परवाह मत करो, चिंता मत करो। मालूम पड़ गया कि स्नान करके ही जाना चाहिए तो स्नान करके जाना चाहिए, मालूम नहीं है तो जैसे भी है वैसे ही आओ। आओ तो सही प्रभु के पास। आएंगे तो प्रभु हम लोगों को पापों से मुक्त बना देते हैं और अपने आप को प्रदान करते हैं। इस पाशुर में वो बताया जाता है। हम अभी तो तीसरे पाशुर में हैं। तीसरे पाशुर में भगवान के एक अवतार त्रिविक्रमावतार का वर्णन करती है अम्मा जी। ओंगी उलहड़ंद उत्तमन, नापने के लिए प्रभु आए। किसके पास आए? बलि राजा महाबली। महाबली कौन है? प्रहलाद का पोता। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र महाबली। तो महाबली देवेंद्र को इतना मारा, देवताओं को इतना भगाया, और पूरा देवेंद्र भवन इत्यादि हर जगह सब जगह को वो अपना बना करके वो शासन करता था। देखिए, देवता लोग कुछ कष्ट आ जाए तो सीधा जाते हैं पहले महेश्वर के पास। महेश्वर जी पूछते हैं, ध्यान से पूछते हैं क्या बात है, तो सुनते हैं। जो अर्जी लेके आए हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। अगर काम वही लिपटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं तो कर देते हैं, वरना बोलते हैं कि नहीं ये तो और हायर ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा, चलो सब मेरे साथ। तो ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। ब्रह्मा जी अगर उनसे संभव है तो कर लेते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि मेरे भी बाप बेटा है, वहां जाना पड़ेगा। यो ब्रह्मांडम विददाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। अपने नाभि कमल में, नाभि पद्म में ब्रह्मा जी का जन्म किसने दिया? प्रभु ने दिया। तो ब्रह्मा जी सबको ले जाते हैं वहां, वहां जाकर के सब रोते हैं प्रभु के पास। ध्यान दीजिए, भगवान के 5 स्थितियां हैं: परत्व, व्यूह, विभव, अंतर्यामित्व और अर्चा। परत्व जो वैकुंठ में विराजते हैं वो स्थिति। व्यूह क्षीराब्दी में, दुग्धाब्दी में, क्षीर सागर में जो लेटे हैं प्रभु, वो व्यूहावस्था बोलते हैं। ये देवता लोग वहीं जाकर के रोएंगे, इसलिए संप्रदाय में एक अद्भुत नाम दिया गया है, कुपीड़ के कुमिडम। रोने की आवाज, रोने का जो आवाज है वो नित्य निरंतर वहां सुनने को मिलता है। रोते रोते देवता गण आते हैं वहां, बचाओ ऐसे। टीवी में श्री विष्णु पुराण, भागवत इत्यादि दिखाते तो उसमें तो आप लोगों ने देखा होगा। वैकुंठ नहीं दिखाते हैं कभी, ध्यान दीजिए आप।
क्षीर सागर पे लेटे हुए होते तभी आकर के रोते सब देवताओं, बचाओ। आचार्य एक अद्भुत वर्णन करते हैं, प्रभु वहां लेटे क्यों है? वैसे तो वो लेटे नहीं है, तमोगुणी निद्रा नहीं है, वो जगत रक्षण चिंता कर रहे, जगत रक्षण चिंता करते हैं कि कैसे इन संसारियों का उद्धार में कैसे। और देखिए, आश्रित संरक्षणार्थम प्रभु वहां लेटे हैं, आश्रितों की रक्षा के लिए प्रभु वहां लेटे हैं। आचार्यों वर्णन करते हैं, मानो कि कोई आया ही नहीं है, बचाव बचाव करके मांग करके कोई आया ही नहीं है, तो प्रभु कैसे होते हैं मालूम है? प्रभु तब ऐसे होते हैं कि समझो कोई आया ही नहीं है, तब ऐसे होते हैं जैसे बांस है, सर्दी की मौसम में मानो कि आपने ऊपर ही रख दिया, छत पे रख दिया बांस की लकड़ी को, सर्दी की मौसम में ऊपर ही रहने से, छत में ही रहने से अपनी दृढ़ता जो है वो खो देता है, क्योंकि सर्दी की मौसम है तो कोहरे पर ही वो पड़ा रहता है, तो कोहरा जो है वो जमा हो जाता है, तो उसी में वो बांस की लकड़ी वहीं ऐसे ही पड़ा रहता है छत पे। तो दृढ़ता जो है, जो होना चाहिए, देखिए कपड़े सुखाते हैं तो भी तो वो काम में आता है, कपड़े सुखाते समय कोई कोई जगह ऐसा भी होता है कि पंखा का स्विच चालू करते तो भी चालू नहीं रहेगा, तो क्या बोलते हैं, बस वो वहां रखा है ना लकड़ी, वो लेकर के थोड़ा घुमाओ, तो छत पे ही आपने रख दिया समझो बांस की लकड़ी को, तो कोहरा भी जमा हो जाता है, तो उस वक्त वो क्या हो जाता है, दृढ़ता को खो दे करके, मतलब खो देता है, पोचू हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो प्रभु भी कोई आकर के नहीं रोते, मतलब बचाव करके कोई बोलते नहीं है, तब दृढ़ता नहीं रहता है प्रभु में, वैसे स्टिफनेस जो बोलते हैं वो नहीं रहता है। तो उसके बाद प्रभु क्या करते हैं, कोई आकर के देवता लोग रोते हैं, तब सूर्य किरण, मतलब मौसम चेंज हो जाता है, जैसे धूप आ जाती है, तो उस वक्त पुनः वो बांस की लकड़ी जो है वो दृढ़ता को प्राप्त करता है। इस प्रकार लोग आकर के, देवता लोग प्रभु के सामने रोने लग जाते हैं, तो भगवान वापस दृढ़ता को प्राप्त करते हुए खुश होकर के वहां से निकलते हैं लोगों की रक्षा के लिए। अवतार वहां से ही करते हैं। कहां से करते हैं अनिल भाई? अवतार करने के लिए कहां से निकलते हैं? क्षीर सागर से निकलते हैं। दूध सागर डेयरी है तो याद रखिए, मिल्क डेयरी है ना, दूध सागर। तो प्रभु आते हैं, वहां से निकलते हैं। देखिए जब भी आते हैं तब साथ में कौन आते हैं? अम्मा जी। एवं यदा जगत स्वामी देवदेवो जनार्दनः अवतारम करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी। श्री महालक्ष्मी जी वो साथ साथ आती, हर अवतार में, हर एक अवतार में। राघवत्वे अभवत सीता, प्रभु राम बन के आए तो अम्मा जी, प्रभु कृष्ण कन्हैया बन के आए तो अम्मा जी रुक्मिणी बन के आए। रुक्मिणी जो है साक्षात श्री महालक्ष्मी जी के अवतार है, तो रुक्मिणी बन के आए विदर्भ देश के। तो हर अवतार में साथ में आती है। वामनावतार किया प्रभु, वामनावतार तो एक ब्रह्मचारी के रूप में आए, ध्यान रखिए, ब्रह्मचारी बन के आए प्रभु। तो अम्मा जी भी साथ निकले, मैं भी आती हूँ चलो। तो प्रभु शांति से समझाने लगे, देखिए भी ब्रह्मचारी के रूप में जाता हूं, तो आपको साथ में ले जा करके मैं बोलूंगा कि ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं ब्रह्मचारी हूं, तो लोग हंसेंगे, फिर कोई मानेंगे नहीं, अवतार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि भीख मांगने जाता हूं, भीख मांगने की अधिकार जो है एक ब्रह्मचारी के पास है, एक सन्यासी के पास है। गृहस्थ जो है वो इन दोनों को देने योग्य है, ब्रह्मचारी को और सन्यासियों को देने का काम जो है वो गृहस्थ का काम है, लेने का काम जो है वो ब्रह्मचारी और सन्यासियों का है।
तो मैं गृहस्थ हो करके हाथ इस तरह करके जाऊं तो लोग बोलेंगे कि अरे देने योग्य बंदा हो आप, लेने आ गए हो। सही बात नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी के रूप में जाता हूं, आप आएंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सब बोलेंगे देखो कपटी है, नाटक करता है, धर्मपत्नी के साथ आया है और बोलता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, से लोग पकड़ेंगे। तो अम्मा जी एक प्रश्न पूछने लगे, आप किस काम के लिए जाते हैं बताओ? मैं अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए तो जाता हूं। हंसने लगे, बोले कि मैं साथ नहीं आऊंगी ना तो आप किसी की रक्षा कर ही नहीं सकते। मैं साथ नहीं आऊंगी तो आप कभी किसी के ऊपर कृपा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो गुस्सा वाला छो। तमें लोगों के दोषों को देख करके, संसारियों के दोषों को, पापों को देख करके प्रभु को गुस्सा तो अवश्य आएगा ना। पिताजी गुस्सा नहीं करते, बालक ठीक ठाक नहीं है, कुछ गलत करता है तो पिताजी को गुस्सा आता है, तो प्रभु को गुस्सा आता है, खूब गुस्सा करते हो। अम्मा जी साथ में होते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे गुस्सा छोड़ दो, ये हमारा ही है, अपना ही बेटा है, कब तक गुस्सा करता रहे। देखिए आप उसको नहीं समझ पाते हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, बस तकलीफ वही है, हर जगह वही बोलते हैं, प्रॉब्लम तो वही है। पिता माँ बाप और बेटे के बीच में एक प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझने की कमी है, कोई तकलीफ है। वहां माँ क्या करती है, बस बीच में बेचारी वो फंस जाती है, फिर भी दोनों को हैंडल करती है अच्छी तरह, दोनों को अच्छी तरह हैंडल करती है। पहले ही बोल देती है कि पिताजी जो भी बोले ना, तेरे को सामने एक शब्द भी, एक अक्षर भी नहीं बोलने का। वो गुस्से में कुछ बोलते तो अपने ही पिताजी है ना, बोलते हैं तेरे लिए तो बोलते हैं। इस तरह यहाँ समझाती है और वहां भी समझाती है, वहां भी बोलती है कि देखो गुस्सा मत करो, ये अपना ही है, इतने साल के बाद जन्म हुआ है इसका, हमारा, तो इसलिए गुस्सा नहीं करने का है, अपना ही बेटा है, ठीक हो जाएगा, बोलने पर सुधर जाएगा। अरे 50 साल का हुआ है, अभी कहाँ सुधरने का वक्त कहाँ रहा? अरे सुधरेगा, चिंता मत करो, 2-3 साल में तो सुधर जाएगा। तो दोनों को उपदेश करती है। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अद्भुत बात बोलते हैं, अम्मा जी संसारी चेतनों को भी उपदेश करती है, भगवान को भी उपदेश करती है। हमसे बोलती है कि थोड़ा ठीक से रहने की कोशिश तो करो ना, बारंबार प्रभु को गुस्सा आवे ऐसा ही काम करता रहता है तू, थोड़ा सा संभालो, पूरी तरह सुधरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पहले शुरू तो करो, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। और प्रभु को भी बोलते हैं कि अरे सबके सब तो पाप करते हैं यार, कौन नहीं करते? पाप कौन नहीं करते? सब करते हैं, सब करते, हो ही जाता है, करते हैं तो ठीक है, हो ही जाता है, पाप तो सब करते हैं। पापानाम वा शुभानाम वा वदार्हाणाम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चित नापराध्यति। सीता जी हनुमान जी को बोलते, हनुमान जी बोले ये राक्षसी आपको इतना हैरान करते हैं, अम्मा जी आप हूं बोलो, मैं अभी सबको बस मेरे हाथ में रखे से जूस कर देता हूं, मैं अभी सब राक्षसियों को। तब अम्मा जी बोले अरे सबके सब पाप करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि यही लोग पाप करते, सब करते, तो पाप करते हैं तो सब दंडनीय तो होते हैं ना। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, कृपा दिखाना है, पापियों के ऊपर कृपा दिखाना है, पापियों के प्रति कृपा करना है। कोई पापी है तो उनके पापों पर आप नाराज हो जाओ, कभी पापी पर नाराज मत हो, उनके पापों पर, दोषों पर नाराज रहो, वो सही है। लेकिन जिसने पाप किया हो उस बंदा पर कभी नाराज मत हो, नाराज मत रहो। अम्मा जी बोले कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन नापराध्यति। सब पाप करते, सब करते, मैंने भी किया। अम्मा जी बोले, हनुमान जी बोले आप जगत जननी आपने क्या पाप किया? एक नहीं भैया, 2 पाप मुझसे हो गया समझो। पहला यह है भगवत अपचार, भगवान के प्रति पाप किया हूं मैं। मेरे को राम बोले तेरे को जंगल नहीं आना है मेरे साथ, मैं अकेले ही जाने वाला। तब मैं बोलने लगी कि नहीं मेरे को भी ले जाओ, मैं साथ चलूंगी। राम बोले नहीं, तो मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या बोला, देखो तू एक पुरुष समझते थे हम लोग, मेरे पिताजी तेरे को पुरुष समझ करके
शादी करवाए आपसे मेरी, लेकिन देखो आप तो स्त्री ही निकले, बाहर से पुरुष दिखते हो, अंदर से तो आप स्त्री हो। स्त्री के साथ स्त्री का शादी करवा दिया मेरे पिताजी ने, गलत किया। आप पुरुष ही नहीं है। पुरुषोत्तम को, जो एकमात्र पुरुष है, सच बात तो ये है कि भगवान ही पुरुष है। बाकी यहाँ जितने भी मर्द बैठे हैं तो पुरुष भी, हम सब तो पुरुष तो ठीक है, बाहर से तो पुरुष है, आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो सबके सब स्त्री प्राय। प्रभु एकमात्र पुरुष है, पति तो वही है, विश्वपति बोलते हैं इसलिए उसको। हम सब तो स्त्री है, लेकिन विश्वपति जो एकमात्र सचमुच में जो पुरुष है, उनको देख करके अम्मा जी बोले कि आप स्त्री हो, तो भगवत अपचार, भगवान के प्रति किया गया पाप। और भागवत अपचार, भगवत अपचार भी ठीक है, चलेगा, भगवान भूल जाते हैं, लेकिन भागवत अपचार, उनके भक्तों के पास अगर हम कोई पाप करते हैं तो भगवान कभी भूलते नहीं है पिंटू भाई। भक्तों के प्रति बहुत ध्यान रख करके, बहुत संभाल के हमको व्यवहार करना पड़ेगा। भक्तों के पास कोई भूल हो जाए तो प्रभु कभी भूलते नहीं है और क्षमा नहीं करते। भागवत अपचार, तो सीता जी बोले मैंने वो भी किया, आपने क्या बात कर रही है माता जी आप, संभव ही नहीं। नहीं नहीं किया हूं बेटा। लक्ष्मण के पास, जो लक्ष्मण मेरे पास था, हनुमान, राम जी तो तब मारीच के पीछे गए हुए थे, तो मारीच वहां क्या किया, मरते मरते राम जी के आवाज से पुकारने लगा, मिमिक्री करने लगा। तो क्या करता था, हा सीते, हा लक्ष्मणा, ऐसे, जैसे मां को लगा कि राम ही चिल्ला रहे, राम को कुछ हो गए। तब लक्ष्मण से बोलती है कि लक्ष्मण अभी जाओ, राम को कुछ हो गया लगता है, तू जाओ बेटा जल्दी। लक्ष्मण बोले मां आप चिंता मत करो, देवेंद्र आकर के राम के साथ युद्ध करेगा ना, तो भी देवेंद्र ही हारेगा, राम कभी हारते नहीं है, ये तो एक सामान्य माया मृग है, आप चिंता मत करो। तो अम्मा जी तब कटु वचन बोलने लगी लक्ष्मण को देख करके, देखो एक भाई वहां से भगा दिया अयोध्या से, भरत को भी डांटती है, तो एक भैया वहां से भगा दिया, वन में भगा दिया, देश से भगा दिया, और एक भाई साथ में आया है, और मैं जो हूं तेरे लिए तो बाबी हूं, मां के बराबर हूं, तो लगता है तू मेरे को पाना चाहता है। तो लक्ष्मण बोले कि ये कठोर वाक्य सुनने के बाद भी मैं जिंदा क्यों हूं। तब हाथ जोड़ करके बोले अम्मा इसे आगे कुछ मत कहिए आप, मैं यहां से निकल जाता हूं, मैं राम को ढूंढ करके लाऊंगा, मैं पीछे जाता हूं करके राम को ढूंढते ढूंढते वो निकले। तो भागवत अपचार, एक परम भागवत लक्ष्मण को, एक परम भागवत लक्ष्मण को इस तरह कामादुर करके, कामांध करके अम्मा जी बोले, तो प्रभु ने तभी नोंद कर लिया कि देखो मेरे को स्त्री बोली, और अभी लक्ष्मण को इस तरह आपने गलत इल्जाम लगाया उसके ऊपर, इसका तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अम्मा जी बोले 10 महीने से इसलिए तो रावण के भवन में मैं बैठी हूं, परेशान हूं, मैंने भी पाप किया, तो सब करते, कौन नहीं करते। कृपा करना चाहिए, सबके प्रति कृपा करना चाहिए। तो अम्मा जी बोलते कृपा करो, तो अवतारों में साथ आते हैं तभी प्रभु कृपा कर पाते। वाली वध के समय वाली को भगवान ने जब मारा, तो यहाँ छाती पर बाण तो लग गया, इतना जोर से मारा तो ऐसे गिरा वाली, तब मालूम पड़ गया कि ये तो किसी शूर ने ही प्रयोग किया है, कोई सामान्य व्यक्ति का शर नहीं है ये। मालूम पड़ गया कि कोई महावीर है, कोई आया हो, कौन है ऐसे चिपके मारता है। तो देखा उन्होंने, बाण में देखा किसी का नाम है क्या करके देखा, तो देखा तो राम नाम देखा, उसमें बाण में राम नाम। तो देखा पूरा आंखों में अभी आंसू आ गई उसको, इतना जोर से लगा तो अपने आप, तो ऐसे पूरा पोंछ के देखता है कि किसका नाम है, तो राम नाम। तो बोलता राम ने मारा, राम तो बहुत अच्छे हैं ऐसा सुना मैंने, युद्ध शास्त्र को अच्छी तरह जानते, युद्ध धर्म को जानते,
किस तरह लड़ना चाहिए, किस तरह युद्ध करना चाहिए, किसके साथ युद्ध करना चाहिए। ऐसे छुपकर मारने वाले कोई अधर्मी नहीं है राम, लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है, बाण उन्हीं का है। क्यों ऐसा किया, राम ने ऐसा क्यों किया? तब एक बात बोलता है, கோவியல் தருமமுங்கள் குலத்துதித்தோர் கற்கெல்லாம் ஓவியத்தெழுத ஒண்ணா உருவத்தாய் उड़मयन्नो। अद्भुत बात बोलता है। राजनीति जो है राम आप अच्छी तरह जानते हो, युद्ध धर्म जो है राम आप अच्छी तरह जानते हो, फिर भी आज आपने ऐसा काम किया, छुप कर रहे और आप मेरे को मारा आज के दिन। ये क्यों किया आप मालूम है? राम बोले बताओ आप ही, क्या कारण है, मैंने ऐसा क्यों किया, बोलो। तब वाली बोलता है कि अम्मा जी तो अभी आपके साथ नहीं नहीं रही ना, नहीं है, किसी ने अपहरण कर लिया, मैं ढूंढ रहा हूं किधर है करके। वही बात है, अम्मा जी साथ नहीं है इसलिए आप पागल हो गए। अम्मा जी साथ नहीं है इसलिए आप पागल हो गए। अगर वो साथ होती ना तो ये काम आप नहीं करते। आप अगर वो साथ रहती तो इस तरह आप गलत युद्ध नहीं करते मेरे साथ, सामने आकर के लड़ते थे मेरे साथ। वो साथ नहीं है तो उन्मत्त हो गए आप, पागल हो गए आप। वही है तात्पर्य। यह है कि अम्मा जी साथ रहती है तो किसी को मारने नहीं देती, मरने नहीं देती, प्रभु को मारने नहीं देती। तो इसलिए वामनावतार के समय अम्मा जी बोले नहीं मैं भी साथ में चलूंगी साथ में। प्रभु बोले ठीक है तो आ जाओ, लेकिन कैसे ले जाऊं? अम्मा जी बोले मैं बैठ जाती हूँ, आपकी छाती पर बैठ जाती हूँ। तो आप एक काम करो, उपवस्त्र को लेकर के, अथवा कृष्णाजिन बोलते हैं, तो जो हिरण की चामड़ी जो है आसन के रूप में उपयोग करते हैं, तो प्रभु उसको लेकर के ऐसे ओढ़ के ऊपर, अंदर अम्मा जी बैठे हैं तो किसी को पता ना चले, तो छिपा करके फिर आए महाबली के यज्ञ भूमि पर। तो महाबली के पास आकर के बोलते हैं कि मैं, मेरे हिसाब से मैं नाप लूंगा, 3 पग मिट्टी चाहिए मेरे को। क्या बोले? मेरे हिसाब से मैं नाप लूंगा, क्योंकि वो नाप करके देगा तो कोई मतलब का नहीं है ना, 3 पग मिट्टी। तो भगवान बोले मैं नाप लूंगा, मेरे को 3 पग मिट्टी चाहिए। महाबली बोले कि ब्रह्मचारी आप तो इतने सुंदर दिखते हो, मुझे लगता है कि मेरे सारा संपत्ति मैं आपके चरणों में रख दूं। भगवान बोले वो सब तो बाद में रखेगा, अभी पहले 3 पग मिट्टी तो दे करके देखो। तो ठीक है आप ही नाप लो। तो प्रभु देखिए 3 पग मिट्टी मांगा और पूरा आकाश नाप लिया, पूरा भूमि नाप लिया, पूरा पाताल नाप लिया। ओंगी उलघड़ंद उत्तमन, प्रभु को उत्तम बोलते हैं अम्मा जी। यहाँ उत्तम कौन है? अधमाधम करके एक वर्ग है, अधम करके एक वर्ग है, मध्यम करके एक वर्ग है, और उत्तम करके एक वर्ग है। कभी सुना है? अधमाधम कौन है? अधमाधम वो है कि निष्प्रयोजन, कोई ना कोई किसी ना किसी को परेशान करता ही रहता है, वो अधमाधम है। रास्ते में जा रहा था, किसी को जोर से थप्पड़ दिया, मैंने पूछा क्यों दिया? मालूम नहीं, ऐसे ही इच्छा, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, वो कौन है वो भी नहीं मालूम है, बस ऐसे ही मारा मैं। तो अधमाधम है। और अधम वो है, रास्ते में किसी को ऐसा थप्पड़ दिया, मैंने पूछा क्यों मारा, वो उसको क्यों मारा? किसी ने बोला था उसको मारो तो 1000 रुपया देता हूं, इसके लिए मारा। अधम वो होता है, कुछ तो कारण तो है। मध्यम वो है, हम सब मध्यम समझो। हम बोलते हैं कि प्रभु हमको भी आप खुश रखो, सबको खुश रखो। हम चाहते हैं कि आप हमको भी खुश रखे और पूरे दुनिया के जितने भी दुनिया के वासियां, उन सबको भी खुश रखो। उत्तम वो होते हैं कि अपने बारे में कभी जो विचार नहीं करते। अब मेरे साथ जो करना है करो भैया, मेरे साथ जो करना है करो भैया, मेरे को कैसे भी रखना चाहते हो वैसे रखो, लेकिन बाकी सबको तो खुश रखो, बाकी सबको खुश रखो। भागवत जी में रंतिदेव करके एक राजा का आख्यान आता है, एक कथा। रंतिदेव प्रभु से वो एक प्रार्थना करता है, बहुत अद्भुत प्रार्थना है। वो बाहर कहीं जा रहा था तो देखा तो सबके सब परेशान थे। परेशान तो सबके सब है ही ना, आप मैं सबके सब तो परेशान तो है, कुछ ना कुछ कारण रहता है। यहाँ दुनिया में ऐसा कोई एक बंदा नहीं मिलेगा कि मैं पूरी तरह खुश हूं।
मैं पूरी तरह खुश हूं करके यहाँ कोई कह ही नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ तो परेशानियां तो है, सबके सब परेशान तो है। तो रंतिदेव बाहर गए तो देखा बहुत लोग परेशान थे, बहुत दयालु थे। आकर के प्रभु से एक अद्भुत प्रार्थना करते, बोलो ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं किया। आचार्यों ऐसे करते, षडकोप स्वामी जी महाराज। दूसरों के दुख देख करके जो परेशान हो जाता है वो महात्मा है। தாய்க்கும் மகனுக்கும் தம்பிக்கும் இவர்க்கும் இவர் அடிபணிந்தார்க்குமே இவையுள்ளது। बहुत अद्भुत बात है। नायनार सुंदर जामातृ देव करके एक आचार्य हृदय नामक ग्रंथ में बोलते हैं एक बात। देखिए रंतिदेव आकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्रभु बाहर गया था, देखा तो सबके सब बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, यहाँ के लोगों के जितने भी दुख है, सारी दुखों का आप मेरे को दे दो, मैं सह लूंगा, बाकी सबको खुश रखो। ऐसी प्रार्थना कभी किया है? कभी किसी ने किया है? हाँ, भी कर लेते हैं प्रभु से, क्या बड़ी बात है। प्रभु सुन लेंगे तो। हम समझते हैं कि आज तक बहुत कुछ प्रार्थना तो हमने किया है, लगता नहीं है कि उन्होंने सुना है। तो इस तरह अभी बोलते हैं प्रभु बस जितने भी लोग हैं उन सबके जितने भी कष्ट है बस आप मेरे को सौंप दो, मैं सह लूंगा। बोलने के लिए अच्छा तो लगता है, बोलने के लिए अच्छा तो लगता है, तो सुन लेंगे तो। रंतिदेव ने वो विचार नहीं किया, वो दिल से प्रार्थना करता है, बस सुनो प्रभु आप, कष्ट सब मेरे को दो, बाकी सबको खुश रखो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उत्तम होते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं है, अपने बारे में सोचता नहीं है। प्रभु देखिए याचक बन करके महाबली के वहां गए। राज सही बात है ना बेटा? याचक बन करके महाबली के पास, वो भी अपने लिए मांगा नहीं। हम लोग अपने लिए मांगने के लिए भी 1000 बार सोचते हैं। किसी से मांगना है 1000 बार सोचना पड़ता है, मांगे कि नहीं, मांगे कि नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला। कबीरदास जी भी बोलते। तो अपने लिए भी हम मांगने के लिए विचार करते हैं। तो महाबली उनके पास प्रभु ऐसे हाथ करके गए, बोलो हाथ ऐसे ऊंचा करके, दो ना, 3 पग मिट्टी दो ना। और दुख की बात यह है कि पूरा उन्हीं का है, सब प्रभु का ही तो है। फिर भी याचक बन के गए, वो भी अपने लिए नहीं गए, देवेंद्र के लिए गए। तो उत्तम। देवेंद्र को देख करके प्रभु हैरान हो गए, रोता रहता है हमेशा, तो ठीक है तेरे लिए जाता हूं चलो। तो याचक बन करके आए, इसलिए उत्तम। जैसे हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज के पास गए, 18 बार गए मंत्रार्थ के लिए, बोलने तो प्रवचन करने, मंत्रार्थ के लिए 18 बार गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार। मैं हर बार विचार करता हूं हमारे देश में तो सबके सब तो गजनी मोहम्मद को तो जानते हैं, सब नहीं जानते। श्रेयस भाई, गजनी मोहम्मद नाम सुना है ना? गजनी मोहम्मद, मोहम्मद गजनी। हाँ, गजनी उनका गांव था, उसका गांव था। तो उस गांव का था बंदा वो। तो वहां से यहाँ आया, कितनी बार आया? 18 बार आया। हर बार लूट के जाता। और अपने गांव में उन्होंने बहुत बड़ा वहां डेवलपमेंट बहुत बढ़िया किया, यहाँ से लूट करके ले जाता था, वहां सबको खुश रखा। मतलब हमारे भारतवासियों ये जानते हैं कि जो 18 बार आकर के पुनः पुनः आकर के आखिर जीत गया, मतलब प्रयत्न करते रहो, आखिर पल को अवश्य पाएंगे। सबूत मोहम्मद गजनी है, गलत बात है, सबूत रामानु स्वामी जी महाराज है। 18 बार गए गुरु जी के पास मंत्रार्थ सीखने के लिए। गुरु जी हर एक बार बोलेंगे कि बाद में आओ, बाद में आओ, बाद में आओ, बाद में आओ। 18वां बार जब गए तो उस वक्त गए तो गुरुजी तब प्रसन्न थे, बोले कि ठीक है आप भी आते ही रहते हैं तो आज आए हैं तो आओ, बैठो मैं सिखाता हूं, लेकिन एक शर्त ऊपर। क्या? आप किसी को नहीं बोलेंगे,
बस कसम खाओ, सौगन खाओ। तो स्वामी जी बोले, उनके चरणारविंदों को पकड़ करके माथा ऊपर रख करके बोले, किसी को नहीं बोलूंगा स्वामी जी, मेरे को मालूम है मंत्रार्थ बहुत अद्भुत चीज है। मंत्रम यत्नेन गोपयेत, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि मंत्र और मंत्रार्थ बहुत परिश्रम उठा करके उसको छिपा के रखना चाहिए। अनधिकारियों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, अधिकारियों को तो ठीक, लेकिन गुरुजी बोले अधिकारी को भी नहीं बोलने का है, कोई अधिकारी है ही नहीं समझो, किसी को नहीं बोलने का है। स्वामी जी बोले नहीं बोलूंगा, लेकिन ताजा 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 जैसे गरम गरम चाह सबको देते हैं, वैसे जैसे स्वीकार किया वैसे बाहर आए, सबको बोले कि जिनको भी इच्छा है आ जाओ, जिनको भी इच्छा है आ जाओ मेरे पास। तो बुला करके उपदेश करने लगे, तो कोई देख लिया, जाके गुरुजी को बोल दिया, देखो आपने तो बोला था किसी को नहीं बोलने का है, वहां वो ताजा ताजा बांट रहे हैं सबको। तो गुस्से के वश में आकर के वो मंदिर आए, रामान स्वामी जी से बोले, ये बात सही है क्या, गुरुवाक्य का उल्लंघन करता है क्या तू? हाँ स्वामी जी महाराज क्षमा करना, मैंने जो लोग इच्छुक थे उन लोगों को एक जगह पे बिठा करके मैंने तो वो मंत्रार्थ सिखा दिया सबको। गुरुजी बोले, तेरे को क्या मिलेगा मालूम है, गुरुवाक्य का अपमान किया, उल्लंघन किया तो क्या मिलेगा मालूम है? दास को अच्छी तरह मालूम है, दास नरक ही जाएगा, नरक ही जाए, फिर भी ये काम किया क्या? तब स्वामी जी बोले, मैं एक बंदा भले नरक में जाऊं तो मंत्रार्थ जिसने भी सीखा, जिसने भी सुना, वो सब वैकुंठ प्रभु के पास पहुंचेंगे, ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए काफी है। तो देखिए उत्तम आचार्य, इसलिए जगदाचार्य रामानुज स्वामी जी महाराज उत्तम आचार्य इसलिए माने जाते हैं, 10 मिनट है अभी, जगत गुरु इसलिए माने जाते हैं कि मैं नरक जाऊं तो चलेगा, बाकी सबको प्रभु मिल जाए। तो भगवान बोले, मेरे को याचक बोले लोग तो चलेगा, देवेंद्र को वापस संपत्ति मिल जाए, मेरे को लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं कभी सोचता नहीं हूं। प्रभु बोले महाभारत में देखिए आप, भगवान बोले कि मैं इसमें आयुध धारण नहीं करूंगा, आयुध उठा करके इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, किसी के पक्ष में आकर के लड़ूंगा ही नहीं मैं। भीष्म जी बोले, देखते रहो प्रभु, आयुध उठाना ही पड़ेगा, ऐसे स्थिति पहुंचाऊंगा मैं आपको। प्रभु बोले, किसके आगे क्या बोल रहा है यार, देख लो आप, आयुध नहीं उठाऊंगा मैं। भीष्म जी बोले, देख लेते हैं चलो। तो एक दिन भीष्म जी अर्जुन के ऊपर खूब शरवर्षा कर रहे थे, अर्जुन को तो पता ही नहीं चलता था कि क्या करूं, सोचता तो इधर लगता है इधर लगता है, और भगवान तो खड़े होकर के पूरे अपने चेहरे पे लिया, पार्थसारथी भगवान विराजमान है, और अर्जुन को बोलते कि वो बाण का इस्तेमाल करो, वो शर का इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, सुनता ही नहीं है, वो तो वैसे तो हिल गया पूरा। तब प्रभु बोले कि ये भीष्म को आज रहने देंगे ना, जिंदा रखेंगे तो पूरा खलास कर देगा आज। तो तुरंत वो रथ से नीचे उतरे और चक्र को लेकर के ऐसे सीधा भीष्म की ओर भागने दौड़ने लगे, उनकी ओर मारने के लिए। तो भीष्म जी देखा तो उनके हाथ में जो धनुष है नीचे रख करके हाथ जोड़ करके बोले, ये ही पुल्लाम भुजपत्र नेत्र, क्या वर्णन करते हैं देखो आप। प्रभु गुस्से में आते हैं, गुस्से में मारने आते हैं, तब बोलते हैं कमल नयन, बोलते हैं गुस्से में भी कमल नयन प्रभु। तब गुस्से में भी प्रभु कमल नयन दिखते हैं, तो हंसता हुआ कैसे दिखेंगे बोलो। तो गुस्से में भी आप इतने सुंदर है प्रभु, आपके नेत्रों कमल कमल के सदृश है, आपके हाथ से मेरा वध होवेगा तो इससे ज्यादा भाग्य क्या हो सकता है मेरा, मार डालो प्रभु मेरे को। हाथ जोड़ करके बोले, मार डालो मेरे को, लेकिन एक बात है कि मैं मर जाऊंगा तो भी बस मैं जीत करके मरूंगा, मैं जीत गया समझो, आप हार गई। आपने क्या बोला था, युद्ध उठा करके, मतलब आयुध उठा करके युद्ध में लड़ूंगा ही नहीं, तब मैंने बोला कि आपको तो उठाना ही पड़ेगा, वो स्थिति में पहुंचाऊंगा, देखो आज आयुध लेकर के आए आप। तो मेरा वाक्य जो है वो सत्य हो गया, आप अभी झूठी है, आपका वाक्य जो है वो असत्य बन गया। प्रभु बोले, आप मेरे भक्त हो, तो आपने बोला कि प्रभु को आयुध उठाना ही पड़ेगा, बोला किसने, मेरा भक्त ने बोला।
मेरा भक्त का वाक्य असत्य ना हो जाए, इसके लिए तो मैं आयुध लेकर के आया। लोग मेरे को बोले कि कन्हैया जो है वो झूठा बंदा है, झूठा व्यक्ति है, झूठी है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भक्त जो है वो सत्यवादी ही रहेगा। भक्त जो है सत्यवादी ही रहेगा। हमारे अनिल भाई देखो, जम्बाई भी अंदर अंदर ही खा लेते हैं, नहीं? बहुत साहस काम करते हैं। एक टैलेंट है ना वो भी, नहीं? जैसे भीष्म ने वो बोला, भीष्म की टैलेंट, भगवान का तो टैलेंट तो देखा तो उत्तम है प्रभु, भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है, इसलिए तो अच्युत नाम है, तो उत्तम है प्रभु। वोंगे उलहड़ंद उत्तमन, याचक बन करके गए आप। तो अम्मा जी, गोदाम्बा जी बोलते हैं आप जैसे उत्तम तो कोई है ही नहीं। पैर पाड़ी, फिर कहते हैं कि भगवान का नाम नित्य निरंतर लेना चाहिए, प्रभु का नाम हमेशा लेते रहो। सरल उपाय वही है, पैर पाड़ी। तो ठीक है, प्रभु का नाम लेते हैं, कुछ पाने के लिए नाम लेते हैं वो गलत बात है, लेते हैं वही भाग्य की बात है, समझ करके ले लो। प्रभु का नाम लेने से कोई मतलब मत मांगो, मतलब मत रखो, लेना ही मतलब है, ऐसा समझो। एक बात बताऊंगा मैं, कोई बंदा समुद्र के किनारे में जा रहा था, वहां तो उनको नीचे से कुछ ऐसा चीज मिला तो वो चमकता था, एक पत्थर जैसा। वो नहीं जानता था क्या चीज है क्या है, बहुत वो गरीब बंदा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था। तो वो देखा तो उसको तो वो चमकने लगा वो चीज, सोचा कि कुछ ग्लास हो सकता है, पिंगान हो सकता है। तो वो बाजार में गया, तो किसी एक दुकान, एक जौहरी बाजार में गया, और एक जौहर के पास भी गया और दिखाया, देखो भाई आज सुबह वहां वॉकिंग जा रहा था समुद्र किनारे पे, तो ये मिला, ये पिंगान लगता है, ग्लास लगता है, अब देखो ना, मेरे को तो कम से कम 10-15 रुपया दोगे तो 1-2 दिन मेरा घर चलेगा भैया। तो दुकान वाला ने देखा तो मालूम पड़ गया ये तो कोहिनूर हीर से भी अधिक कीमत वाली एक हीर है ये। अरे इसको मिला है क्या, अच्छा हुआ हमारी दुकान पे आया। तो वो देख करके बोलता है कि ये 10-15 रुपया मांगता है, ये तो 150 करोड़ 200 करोड़ की चीज है, 10-15 रुपया मांगता है। अच्छा हुआ हमारे पास आए, तो बोलता है कि अरे इसके लिए तो 10-15 रुपया तो बहुत ज्यादा है यार, 10-15 रुपया नहीं मिलेगा। अरे 7-8 रुपया तो दो, बच्चे भी भूखे हैं घर पे, तो सबको खिला दूं मैं। ठीक है 10 रुपया देता हूँ चलो। हाँ? और एक बात है, इस तरह हमारे पास ये दिया करके किसी को नहीं बताने का है, ठीक है? तो ठीक है, वो पैसा लेकर के गया तो 10 रुपया में बेच डाला, सोचो, सिर्फ 10 रुपया में। और ये देखा तो देखा, राजा को दूना तो राजा खुश होकर के, क्योंकि ऐसे एंटिक पीसेस राजा को बहुत अच्छा लगता है, पुरातन चीजों, और पैसे भी बहुत देते हैं राजा। तो राजा के पास लेके गया, राजा के पास लेकर के ले जा करके दिखाया, राजा ये आपके लिए, मैं कहीं विदेश गया था तो आपके लिए 150 करोड़ दे करके लाया हूं मैं। राजा बोले बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए लाया हूं, इतना मेहनत करके, मेरे राजा ये पहनेंगे ना, अपने मुकुट पे रखेंगे ना तो अच्छे लगेंगे, और मेरे राजा ना ऊपर 50-100 करोड़ और ज्यादा देंगे मेरे को। हमारे राजा तो उदार है, आप जैसे कौन है, ये राजा लोग इस तरह बखान करते तो खुश हो जाते थे। तो 150 की जो चीज है, राजा 250 रुपया, 250 करोड़ दिया, समझो, खुश होकर के लाया बंदा। अभी इन्होंने भी बेच डाला, मतलब फिर राजा क्या करेगा, बेचेगा? जरूरत ही नहीं है ना, बेच कर क्या करेगा, कोई मतलब ही नहीं। वो अपना मुकुट पर उसको लगा करके, कोई भी आएगा तो राजा को देखेंगे, बोलेंगे कि देखो कैसे डायमंड उनके मुकुट पे, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। तो वखाण करेंगे लोग, तारीफ करेंगे, राजा को अच्छा लगेगा। ये कथा अभी आपने सुना ना, भगवान के नाम लेकर के समझो कि आप ऐहिक पुरुषार्थों को चाहते हैं, यहाँ के लिए वैभवी जीवन के लिए कुछ मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके इन चीजों को आप मांगते हैं, तो समझो आप उस हीरे को 10 रुपया में जिसने बेचा, उनके सदृश बनते हैं आप।
मानो कि उन्होंने बाद में एक व्यापारी तो 150 रुपया में बेचा ना, तो मैं भी बोलो भगवान का नाम लेता ही रहता हूं, तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए, यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं प्रभु, मेरे को स्वर्ग चाहिए करके मैं बोलूं, तो जिसने 150 करोड़ में बेचा उनके सदृश बनते हैं हम। तो राजा ने लिया तो बेचा तो नहीं है, बस अपने आप अनुभव करता है, उनका सदृश बनना है हमको। तो क्या करना चाहिए, बस नाम लेते हैं तो अपने लिए लेते हैं, लेना ही हमारे लिए पुरुषार्थ है, लेने से हम कोई पुरुषार्थ को नहीं चाहते हैं। जैसे राजा उस हीरे को नहीं बेचा, बेचे बगैर वो अपने मुकुट पे उसको लगा करके अपने आप अनुभव करता है। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, लेना ही लाभ समझ के लेना चाहिए। उत्तमन पेर पाड़ी। उसके बाद बोलते हैं तिंगिन्नी नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेयिदु नांगल नंपाविक चाट्री नीराडिनाल। ये व्रतोपवास व्रत अनुष्ठान हम करेंगे तो तिंगिन्नी नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेयिदु। पहले जमाने में हर महीने 3 दिन 10 दिन में एक दिन तो अवश्य बारिश होती थी, जमाना ऐसा था। ब्राह्मणों के लिए एक दिन, राजा के लिए एक दिन, स्त्रियां के लिए एक दिन, तीनों को तीने मतलब तीनों को मतलब तीनों जैसे रहना चाहिए, जैसे होना चाहिए, शास्त्रोक्त रीति से जिस तरह रहना चाहिए। राजा भी ऐसे नहीं रह पाते, वैसे तो राजा तो आजकल तो कोई है ही नहीं, राजा करके तो कोई पद तो है ही नहीं। तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण की तरह नहीं रहे, स्त्रियां भी स्त्रियां की तरह नहीं रहे, तो क्या हो गया, ये हर महीना 3 दिन बारिश होना बंद ही हो गया समझो। पहले जमाने में बोलते कि 10 दिन में एक दिन पक्का बारिश, अगर नहीं होती तो बैठ करके सब विचार करते थे कि कमी किसके पास है, ढूंढ लो, वो ठीक करना है पहले। तो 3 दिन नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेयिदु यत्र अष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। दुर्भिक्ष दुष्काल बोलते हैं, तस्कराः चोर चोरी, और व्याधि सब जानते ही है, व्याधि क्या चीज है। अष्टाक्षर संसिद्धि, गुरु जी के पास आपने अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त किए हो तो बैठ करके उसका अनुसंधान करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र सिद्धि किसी ने पाया हो तो वहां कोई व्याधि नहीं रहता है, दुर्भिक्ष नहीं है मतलब दुष्काल नहीं है, और चोर चोरी की भांति नहीं है। यहाँ व्याधि क्या है, दुष्काल क्या है और चोरी क्या है वो मालूम होना चाहिए। आत्मापहार जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा चोरी तो वो है, सबसे बड़ा चोरी। कभी देखते ना एटीएम मशीन तोड़ करके पैसे ले करके भाग गए, बैंक में जा करके पैसे लाकर से लेकर के भाग गए, और मकान में सब ऊपर सो रहे थे अथवा नीचे सो रहे थे तो ऊपर आकर के सब चोरी करके लेके गए। ऐसे तो पेपर में टीवी में सब में तो देखते हैं, आजकल तो बहुत हो गया वो। ये सब चोरी तो ठीक है, सबसे बड़ा चोरी क्या मालूम है आपको, हम सब है, सबसे बड़ा चोर तो हम सब है। भगवान की जो चीज है ये आत्मा, इस आत्मा को कोई बंदा अपना समझेगा वो सबसे बड़ा चोर है, और वो चोरी ही सबसे बड़ी चोरी है। आत्मा उनका है, प्रभु का है। तो अष्टाक्षर संसिद्धि, अष्टाक्षर मंत्र सिद्धि आपने पाया हो तो वहां ये चोरी तो नहीं रहता है कि आत्मा भगवान का है करके ये बंदा मान लेता है, तो वो चोरी से वो बच जाता है, चोर होने से बच जाता है। और दुर्भिक्ष क्या है, दुष्काल। सेवा प्रभु के लिए करते हैं तो खुशी जो है किसको मिलना चाहिए, प्रभु को मिलना चाहिए। समझो कि मैंने एक हार, सोने का हार प्रभु को पहनाया, किसी ने दिया समझो, तो मैंने रवि भाई को बोला रवि भाई ये भगवान को पहना दो, रवि भाई पुजारी समझो, तो मैंने दिया तो रवि भाई ने पहना दिया। 1.5 लाख 2 लाख की कीमत है, मैंने दिया रवि भाई को तो उन्होंने पहना दिया प्रभु को। बाद में मैं क्या करने लगा मालूम है, कोई भी मेरे घर आवे तो हाथ पकड़ के ले जाता था मंदिर। रवि भाई वो तभी सब बंद करके बाहर आते हैं पुजारी बेचारे, खोलो ना, खोलो यार थोड़ा दरवाजा खोल। उन लोगों की जो बात करने की तरीका ही आप देखो, जैसे हम पैसे वाले हैं हमारे पास सब कुछ है। अरे खोलो यार 2 मिनट खोलो, हम लेके आए हैं, अपने रिश्तेदार आए हैं, बाहर गांव से आए हैं, बस हमने
कल मैंने पहनाया था ना प्रभु को, वो 1.5 लाख 2 लाख कीमत वाली चीज, वो दिखाना है। खोलो दरवाजा, खोल खोल, ऐसा। वो एक दिन खोलता है तो दूसरे दिन और कोई आए, मामा मामी आए तो लेके आया मैं, वो देखना चाहते हैं, खोला है। तो प्रभु सोचेंगे कि इससे अच्छा तू खुद पहन लिया होता तो बहुत अच्छा होता, घर पे ही दिखा सकता। अरे पंखा ऊपर भी नाम लिख देते हैं लोग। मैं सोचता हूँ कभी कि पंखा का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे सब अच्छे हैं तो ये भी तो दान किसी ने दिया है, तो नाम वाम नहीं लिखा है इसमें। लेकिन कोई कोई जगह पे नाम लिखना आवश्यक भी होता है, क्योंकि नाम नहीं लिखते ना तो वसूल में और कोई लग जाते हैं। पंखा हम ला के देने वाले हैं तो पैसा लाओ करके लाके देता है और कोई, लेकिन वसूल करके पैसे खाने वाले और कोई होती। इससे अच्छा नाम लिख देवे ना, तो पैसे हमने और किसी को दिया हो तो आकर के देखेंगे तो मालूम तो पड़ जाएगा वो आदमी जो है वो गलत है, बुरा है। तो देखिए, सेवा करते हैं तो प्रभु के मुखोल्लास के लिए करते हैं। आनंद जो है वो प्रभु को होना है, हमको नहीं होना है। अगर हमको आनंद होती है समझो, तो वो ही दुष्काल के सदृश है, वो नहीं होना चाहिए। प्रभु खुश होंगे तो उनको देख करके हमको खुशी मनाना है। और व्याधि वो क्या है? व्याधि वो है जितने भी आवास बंधु वर्ग है, हमारे रिश्तेदार, और कोई नहीं। रिश्तेदार जो है वो सब व्याधि के सदृश होते हैं हमारे। पूजा नहीं करने देते, मंदिर नहीं जाने देते, समझो। मानो कि आप निकले मंदिर के लिए, निकले तो सब काम करके निकलते हैं, तब बेटा या पति कोई बोलते एक चाय बना के दे करके जाओ ना, ऐसे बोलते। अरे सब तैयार है, बस आप डिकाशन भी है, दूध भी है मिलाकर, नहीं नहीं आप दे करके जाओ, थोड़ा नाश्ता भी दो, ये सब तैयार है, हाथ में ला के दो। तब लगता है कि ये सब देखो भक्ति करने ही नहीं देते, भक्ति करने ही नहीं देते। तो मानो कि पति अच्छा है तो वो मंदिर जाना चाहता है, तो धर्म पत्नी बोलती है नहीं आज सिनेमा जाना ही है, सिनेमा ले जाओ हमको। तो ये आभास बंधु जो है ये सब व्याधि के सदृश होते हैं। बंधु लोग तब अच्छे होते हैं, तब श्लाघनीय होते हैं, निभाने मतलब रिश्ता निभाने योग्य तब बनते हैं अगर सत्संग में खुद लगते हैं और हमको लगने देते हैं, समझो। तभी रिश्तेदार लोग रिश्तेदार माने जाते। नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी सत्संग में और आपको भी नहीं जाने दूंगी, ऐसा बोलती है कोई, समझो। है दुनिया में ऐसे कोई, है नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसे ही है। मैं भी नहीं जाऊंगी और आपको भी जाने नहीं दूंगी। अथवा पति बोलता है कि ज्यादातर पतियां ऐसे होते हैं, देखिए आप देखो तेरे को किधर भी जाना है जाओ, सत्संग में जाओ, पूजा में जाओ, जब भी आना है आप तो काम करके ही जाते, लेकिन मेरे को मत बुलाओ। ऐसे बोलने वाले पतियां भी बहुत होते हैं। वो जो करते हैं ना उसमें ये नहीं पढ़ते हैं, और पहले बोलते थे मैं जो करता हूं उसमें आप मत पढ़ो, बस अपने हिसाब से आप सही है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, ऐसे भी होते हैं। कोई कोई जगह भगवान की दया से पति पत्नी दोनों लग जाते, समझो सेवा में, दोनों लग जाते भगवान के भागवतों की सेवा में। वो बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात है, मैंने हर जगह देखा है, मानो कि किसी संत को बुलाना है, सेवा करना है, पत्नी राजी है तभी आप बुला सकते हैं। कोई कोई जगह ऐसा है कि पति राजी नहीं होगा, अरे वो सब तो मैं नहीं पाँव पड़ूंगा इनके, अगर आपको बुलाना है तो बुला लो, ये संभव है। आपको बुलाना है तो बुलाओ, 2-4 दिन सेवा करना चाहती है तो सेवा कर, बेट भी कुछ रखने के लिए बोलती है तो मैं कवर दे देता हूँ तो रख दो, लेकिन मेरे को आओ पूजा में बैठो प्रणाम करो ये सब मत बोलो। पति लोग बोलते हैं ऐसे। तो समझो, पति राजी नहीं है, पुरुष लोग राजी नहीं है, फिर भी स्त्रियां चाहते हैं तो वो काम अवश्य हो ही जाता है। लेकिन मानो कि पति चाहता है कि किसी एक संत को घर पे लाना है, पत्नी राजी नहीं है तो वो संभव है? संभव ही नहीं। वो पहले ही जा करके बोलेगा कि एक बात बोलो तो तू मानेगी ना, गुस्सा नहीं करेगी ना क्या? संत है बहुत अच्छे हमारे गुरुजी, सालों के बाद आ रहे हैं, सिर्फ 4 दिन यहाँ रुकेंगे, बस सेवा कर, संभव कर सकते? नहीं नहीं नहीं, अभी बोल दो कि घर पे परिस्थिति सही नहीं है, आने योग्य नहीं है, ऐसा बोल दो उनको, वो समझ जाएंगे।
आने योग्य, ऐसे तो आने योग्य सब सही है। अभी पतिदेव बोलते हैं कि आने तो योग्य तो है, आप भी तो है, सेवा कर रही है, घर के अंदर तो घूमती है, फिरती है, मतलब अभी बहिष्ठा तो नहीं है तू, 4-5 दिन पहले ही स्नान करके आई है, तो क्या दिक्कत? अरे वो आपको मालूम है, उनको कहाँ मालूम है? वो उनको क्यों बताने का है? अभी परिस्थिति सही नहीं, बोल दो। तो पत्नी राजी नहीं है तो संभव ही नहीं है भक्ति करना, एक पति को इस तरह पूजा इत्यादि करना। तो दोनों एक साथ मिलके करते हैं, राम सीता जेवा, तो अच्छी बात है। तो इसलिए व्याधि वो है कि आवास बंधु वर्ग आपको भगवान के प्रति जाने से रोकते हैं। तो रावण को जैसे त्याग किया विभीषण ने, तो इस तरह त्याग करना चाहिए। तो यहाँ अष्टाक्षर समसिद्धि रहेगा, मतलब अष्टाक्षर सिद्धि आप पाएंगे, उस सिद्धि को। तो आपके पास व्याधि नहीं है, दुर्भिक्ष नहीं है, और चोर चोरी भी नहीं है। ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகட பூங்கு வளைப்போதில் பொறிவண்டு கண்பட பதேங்காதே கிருந்தி சித்தமுலபத்தி வாங்கக்குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் पशुक्கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோर एम्पावाय। इतना सारा अनुभव करना बाकी है। अर्थ इतना बोलूंगा कि अम्मा जी बोलते हैं कि हम व्रतोपवास अनुष्ठान ठीक तरह करेंगे तो खूब बारिश होगी, और खेती भी, फसल भी बहुत बढ़िया होगी, तो सबके सब खुश रहेंगे। और गाय भी दूध जो है वो देती ही रहेगी, और सब संतुष्ट होकर के रहेंगे। हम व्रतोपवास अनुष्ठान ठीक तरह करेंगे तो दुनिया में रहने वाले सबके सब खुश हो जाएंगे, शांति से रह पाएंगे। वो अर्थ इस पाशुर द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है। तो रात को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला कालक्षेप गोष्ठी पर सब पधारे। और अभी सबसे निवेदन है कि आज का पाशुर का अनुसंधान दास के पीछे पीछे सब कीजिए, और रात को मिलेंगे। भूल चूक माफ कीजिए। अभी पाशुरानुसंधान। मायनै மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்னனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பு ஏலோர் எம்பாவாய்। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। नित्यश्री